खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मरकज़। उसके 12वें बाब में से यीशु खजाने के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं। बथेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला और एक कंगाल बेवा ने आकर 2 पैसे यानी टका उसमें डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो खजाने में डालते हैं उन सबसे ज़्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है, क्योंकि सब अपनी बतावट में से डालते हैं, मगर इसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ यानी अपनी सारी पूंजी डाल दी। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मामनीन, आए मेहरबान खुदा के शुक्रगुज़ार हो ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए, आज की सुबह के लिए और साल के दौरान आम 32वें लतूरिया एतवार की इबादत में शामिल हैं। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मामनीन, खुदा का पाक कलाम हमारे लिए बेशुमार बरक़ात और फ़ज़ाइल लेकर आता है और खुदा के इस पाक कलाम में खुदा उन लोगों का इंसाफ भी करता है जो उसके ज़्यादा करीब होते हैं। इसलिए खुदा ये कहता है और खुदा के पाक कलाम में ये ज़िक्र भी है कि खुदा के करीब 3 तबकों के लोग ज़्यादा करीब हैं। एक मुसाफिर है, दूसरा यतीम है और तीसरा बेवा है। इसलिए तीनों तबकों का जो पालनहार है, वैसे तो कुल कायनात का पालनहार खालिक, पैदा करने वाला, खलक करने वाला मालिक खुदा है, लेकिन ये 3 ग्रुप्स या 3 तबकात खुदा के बड़े करीब हैं और खुदा के करीब होते हुए हम इंसान जो इस दुनिया में रहते हैं, जिनके साथ इनका मेल जोल है, किस तरह खुदा का पाक कलाम हमें आगाही देता है। इसलिए आज इस कलाम में पहली तिलावत में और अंजील मुक़द्दस में बेवा का जिक्र आया है। जब बेवा का जिक्र आता है तो हम सब अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बेवा वो औरत, बहन, बेटी या माँ भी कह लें कि वो होती है जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, इस दुनिया से जो है वो इंतकाल कर जाए, जिसके बच्चे यतीम हो जाएं और जिसका इंसार जो है, रहन सहन जो है उसके करीबी रिश्तेदारों के साथ हो। और इसलिए हमारी बरादरियों में, हमारे ख़ानदानों में और ख़ानदानों के किसी न किसी तरह कोई ना कोई जब बेटी या बहन बेवा हो जाती है तो पूरा ख़ानदान गम में डूब जाता है। और इसलिए खुदा अपने पाक कलाम में जो खुदा फरमाता है, जो खुदा बयान करता है कि खुदा के दिल के करीब, खुदा के करीब तरीन जो लोग हैं उनमें से मुसाफिर, अजनबी, यतीम और बेवा हैं। और खुरूज की किताब उसके 22वें बाब में 21वीं आयत में यूं खुदा फरमाता है, तो मुसाफिर को दुख ना दे, ना उसे तंग कर,
क्योंकि मुल्क मिस्र में तू मुसाफिर था। और आगे खुदा फरमाता है कि तू किसी बेवा यतीम को मत सता, क्योंकि तूने उन्हें सताया तो मेरे पास चलाए, तो मैं ज़रूर उनकी फरियाद सुनूंगा और मेरा कहर भटकेगा। एक गुस्सा होता है और गुस्से की दूसरी हालत जो होती है कहर। और फिर खुदा फरमाता है कि मैं तुझे तलवार से कत्ल करूंगा और तुम्हारी बीवियां जो हैं वो बेवा और तुम्हारे बच्चे जो हैं यतीम होंगे। पिछले इतवार भी मैंने इसका जिक्र किया और खुदा के हजूर इस इतवार भी हम इसी तरह खुदा के कलाम में सुनते हैं। बेवा लफ्ज़ कलाम मुक़द्दस में 80 दफ़ा आया है और इस लफ्ज़ से मुराद है कि बेवा खुदा के करीब है, खुदा बेवा के करीब है जिसकी आहो पुकार खुदा सुनता है। और इसलिए जब कलाम में बयान किया गया है कि मेरा कहर भटकेगा और मैं उसकी ज़्यादा सुनूंगा और तुम्हें तलवार से हलाक करूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी बीवियां जो हैं वो बेवा हो जाएंगी और तुम्हारे बच्चे जो हैं खानदानों में। देखें, जब किसी बेटी का, बहन का शौहर इंतकाल कर जाता है, उसके बच्चे होते हैं, बच्चे ना भी हों तो जिस घर में रहती है पहले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बड़ा प्यार उसे मिलेगा, चाहे सास की तरफ से हो, ससुर की तरफ से हो, अजीज़ो अकारब की तरफ से हो, नंदों की तरफ से हो, बड़ा प्यार मिलेगा। और फिर आस्ता आस्ता वो प्यार किसी और चीज में तब्दील हो जाएगा और फिर आस्ता आस्ता ऐसा हो जाता है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है कि उस बेसहारा को निकाल दिया जाता है और जब निकाल दिया जाता है तो फिर खुदा के हजूर हम गुनाह करते हैं। ऐसे ही है या नहीं? कई दफा उसके शौहर के भाई जायदाद के मामले में उसकी हक तलफी कर लेते हैं, उसे दबा देते हैं, वकीलों के जरिए, जजों के जरिए, इंतजामिया के जरिए, रिश्वत के जरिए। और खुदा फरमाता है कि जब वो चलाएंगे, जब वो रोएंगे तो मैं तुम पर अपना कहर भटकूंगा और फिर तुम्हारी बीवियां क्या होंगी? बेवा होंगे और तुम्हारे बच्चे क्या होंगे? यतीम होंगे। ये एक घर की कहानी है। और जब वो बेवा अपने घर में वापस चली जाती है, अपने माँ बाप के घर में, और वहां जो उसके साथ सलूक होता है, बाप तो कबूल कर लेता है, माँ तो कबूल कर लेती है, भाई भी कबूल कर लेते हैं, पर जाइयां कबूल करना बड़ा मुश्किल होता। ऐसे ही है, बड़ा मुश्किल होता है। दोनों की बात की है, एक जायदाद की, दूसरी कबूलियत की, तो बड़ा मुश्किल होता है। और खुदा फरमाता है कि जब वो रोएंगे, चलाएंगे, तो फिर मैं तुमसे हिसाब लूंगा। फिर खुदा फरमाता है कि तुम्हारे बच्चे भी यतीम हो जाएंगे। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खुदा ना करे अगर खानदान में कोई ऐसा लम्हा आ जाए, ऐसी बेटी या बहन आ जाए, तो बराए मेहरबानी करके मेरी आपसे दरख्वास्त है, उससे अच्छा सलूक करें, उससे अच्छा सलूक करें। और अगर आपने उसका हक लिया है, चाहे रुपए पैसे की सूरत में, मकान की सूरत में, और आज इस कलाम के बाद उसे वापस कर दें, यही बड़ी एक तब्दीली होगी। अगर आपने उसका दिल दुखाया है, अगर आपने उसे बुरा कहा है, अगर आपने उसे मारा है, तो खुदा के हुजूर माफी मांग लें, इससे बड़ी क्या चीज होगी। और इसलिए खुदा
फरमाता है कि वो मेरे दिल के बड़े करीब होंगे और फिर मैं उनकी पुकार सुनूंगा। तुम्हारी बीवियां जो हैं बेवा होंगी और तुम्हारे बच्चे क्या होंगे? यतीम होंगे। अब दूसरा हवाला बयान करता हूं कलामे मुकद्दस में से, तशनिया शरा की किताब, उसका 26वां बाब 12वीं से 14 आयत में यूं लिखा है, तीसरे साल में जो दह यकी का साल है, जब तू अपनी पैदावार की सारी दह यकियां निकालने से फारिग हो, लावी, परदेसी, यतीम और बेवा को दे। फिर खुदा फरमाता है ताकि वो तेरे शहरों में खाएं और शेर हों। किनका जिक्र किया गया है? लावियों का किया गया है, काहिनों का जिक्र किया गया है, परदेसियों का जिक्र किया गया है, यतीम का जिक्र किया गया है, बेवा का जिक्र किया गया है, ताकि वो तेरे शहरों में खाएं और शेर हों। यूं कह के मैं आपसे अपने घर से मुकद्दस चीजें निकालूंगा, लावियों, परदेसियों, यतीमों और बेवा को दूंगा, तेरे सब हुक्मों के मुताबिक जो तूने मुझे फरमाया है। यह है खुदा के हुक्म कि अगर खुदा तुझे बरकत दे तो उस बरकत में से अक्सर औकात हम ये कहते हैं कि अपने नजराने, अपने जो हदिये हैं या दह यकियां हैं, खुदा के हुजूर खुदा फरमाता है काहिनों को दे, लेकिन इसके साथ खुदा ये भी फरमाता है तू परदेसी को दे, तू यतीम को दे और तू बेवा को दे। तो खुदा 4 लोगों का जिक्र करता है और इसके साथ खुदा ये भी फरमाता है कि बेवा को दे। अक्सर औकात हम ये समझते हैं कि चर्च में ही दह यकी देनी चाहिए या नजराना देना चाहिए। वो भी ठीक है, वो भी अपनी जगह है, लेकिन खुदा तशनीय अशरा की किताब में फरमाता है कि बेवा को भी दे, यतीम को भी दे, परदेसी को दे, वो भी तेरा नजराना कबूल होगा। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिन, खुदा के दिल के करीब ये 3 लोग बड़े अहम हैं खुदा के नज़दीक। आज तशनीय अशरा की किताब में 4 लोगों का जिक्र किया गया है, लाहवी हैं, काहिन है, यतीम है, बेवा है और मुसाफिर हैं। तो जब खुदा आपको बरकत दे, आपको फजल दे, आप इतने काबिल बन जाएं, तो वहां खुदा के हुजूर किसी बहन बेटी की जो बेवा है उसकी खामोशी से मदद कर दें। अब क्या होता है कि क्रिसमस का दिन नज़दीक आ रहे हैं, आमद के अयाम नज़दीक आ रहे हैं। कई ऐसे मोमिनीन होते हैं जो खुदा के हुजूर बरकत पाते हैं और राशन या ग्रोसरी किसी बेवा को देते हैं और तस्वीरें बनाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं मीडिया के जरिए। और खुदा को ऐसे नजराने जो हैं पसंद नहीं है, खुदा को ऐसी जो चीज़ें हैं पसंद नहीं है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, मैंने ना उस फैमिली का नाम लूँगा, ना उस जगह का नाम लूँगा, ना चर्च का। हर साल करते हैं और हर साल कहते हैं कि फादर जी आप सामने आए, आप एनवलप्स दें, हम तस्वीर बनाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं ये काम करता, ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी या मेरी रूहानियत का ये अमल नहीं है कि मैं सबको दिखा कर करूं। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि खामोशी से हम करें, और जब खामोशी से करेंगे तो खुदा बरकत देगा। आज जब कलामे मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लियास नबी किसके पास भेजा गया? बेवा। कौन सा इलाका था? सारफत का, सारफत की बेवा। और इसीलिए खुदा अपने बंदे को उस बेवा के पास भेजता है जो सारफत की रहने वाली बेवा है,
जिसका ताल्लुक सारफत के एक गांव से है, एक शहर से है। ये छोटा सा गांव है और जब इलियास नबी बाल के पुजारियों को मार देता है तो करात के नाले के पास पनाहगीर होता है, बैठता है। कौवे उसकी रोटी का इंतज़ाम करते हैं और जब नाला सूख जाता है तो खुदा उसे हुक्म देता है कि फिर सारफत की तरफ जा, क्योंकि अभी खुश्क साली है, मींह नहीं बसा। और फिर इलियास नबी सारफत की तरफ जाता है और सारफत की तरफ जाते हुए फाटकों में दाखिल होता है। एक बेवा लकड़ियां चुनती है और लकड़ियां चुनते हुए जब इलियास नबी उसे देखता है तो उसे कहता है कि मुझे पानी पीने को दो। और जब वो उसे पानी पीने को देती है, ये सारफत का इलाका बुत परस्ती का इलाका है। ये इलाका सारफत का ऐसा इलाका है जहां बेशुमार छोटे छोटे कबाइल के लोग रहते हैं, मुखलिसी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। और ये सारफत का इलाका जो है खुश्क साली का शिकार है। और आज ये सारफत का इलाका जो है लबनान में शमाली बरूद के मुकाम पर मौजूद है। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, इस इलाके में इलियास नबी खुदा के हुक्म से जाता है और फिर बेवा उसे पानी पिलाती है और फिर इलियास नबी उससे अर्ज करता है कि ए औरत, ए खातून, मुझे कुछ खाने को दे। और फिर क्या होता है, उस औरत के पास, जानती है ये मर्दे खुदा है, ये खुदा का नबी है, खुदा का वली है, और कहती है कि मर्दे खुदा, मेरे पास तो मुट्ठी भर, हाँ जी क्या है, मुट्ठी भर से मुराद है कि बस इतना सा, कितना को आटा पकड़ लेंगे, मुट्ठी में कितना को आता है, थोड़ा सा आता है। मेरे पास तो मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा तेल है, मैं ये करना चाहती हूं कि मैं उसे बनाऊं, गूंदूं, मैं और मेरा बेटा खाएं। हाँ जी आगे क्या लफ्ज है, मर जाए। रोटी खाकर तो बंदा जिंदा रहता है, ये कैसी उसने बात कर दी है कि थोड़ा सा आटा है, तेल भी नहीं है, हम खाएं और क्या हो जाए। रोटी खाकर तो बंदे को ताकत आती है ना। इस कदर लाचार है। और फिर इलियास नबी उसे हुक्म देता है कि जा बना। कुछ नहीं देखती, एक ही इकलौता वारिस होता है, कुछ नहीं देखती, जाकर रोटी बनाती है और इलियास नबी को देती। और फिर इलियास नबी क्या कहता है, जब तक काल रहेगा तेरे घर से आटा खत्म नहीं होगा। और क्या कहते हैं, तेल नहीं खत्म होगा। इसलिए कलाम मुकद्दस में गेहूं जो है आटा है और तेल जो है शादमानी की अलामत है। जब तक तू जिंदा रहेगी तेरे घर में कमी नहीं होगी। जब तक तू इस रोया जमीन पर रहेगी, गेहूं जो है, आटा जो है जिंदगी की अलामत है, तेल जो है शादमानी की अलामत है। जब तक काल पड़ा रहेगा, इससे बढ़कर भी पड़ा रहेगा, तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। और फिर क्या होता है, खुदा ने उसे बरकत दी है ना, शादमानी रहेगी, जिंदगी रहेगी तेरे घर में। और फिर क्या होता है कि उसका बेटा जो है इकलौता होता है, मर जाता है। और जब मर जाता है तो वही औरत इलियास नबी के सामने आंखों पुकार करती है, कहती है कि मर्दे खुदा, तेरा क्या फायदा कि मेरा बेटा, तेरा क्या फायदा। तो इलियास नबी दूसरा मौजज़ा करता है। क्या करता है, उसका बेटा जो मरा होता है चारपाई पर पड़ा होता है और इलियास नबी को पता है कि उसकी रूह आसमान पर चली गई है। पहला मलूक 17वें बाब में यह लिखा है कि इलियास नबी उसके बेटे की रूह को आसमान से जमीन में ले आता है। उसके बेटे की रूह को जो आसमानों पर चली गई है,
उसे खींच लाता है, उसे ले आता है और ले आकर उसके बेटे को जिंदा कर देता है और उसकी मां के सुपुर्द कर देता है। कलाम में लिखा सुपुर्द कर देता है, उसकी मां को दे देता है। तो इसलिए ना तेरे घर में खुराक की कमी होगी, ना तेरे घर में कोई बीमारी से मरेगा। ये खुदा के हुजूर इलियास नबी ने उसको, बेवा को बरकत दी थी, क्योंकि खुदा के दिल के करीब जो है ये 3 लोग हैं और खुद खुदा इनको भेजता है। अब जब कलाम मुकद्दस पर आते हैं तो कलाम मुकद्दस में बेवा है, और बेवा कलाम मुकद्दस में लिखा है उस कंगाल बेवा ने सब कुछ डाल दिया। केड़ी बेवा सी? पंजाबी ने किसी को कुछ कहना होए ना, कहते ने तू तो टके दा नहीं। क्या मुराद है? तेरी हैसियत ही नहीं है, तेरा रुतबा ही नहीं है, तू इस काबिल ही नहीं है। और कलाम में टके को देखें, खुदा ने फजीलत दे दी, तू इस काबिल ही नहीं है। और ये बेवा कमजोर हालत में है, सोटी पकड़े हुए, स्टिक पकड़े हुए। जब इसकी तस्वीर को देखा जाता है, हैकल की सीढ़ियों को चलती है, लिबास भी इतना शानदार नहीं है, चेहरा भी कमजोर है, झुककर आती है। और हैकल में मुख्तलिफ जो थे गल्ले पड़े हुए थे, हदिये के बॉक्स पड़े हुए थे, जिनमें मुख्तलिफ तरह का हदिया डाला जाता था। ये काहिनों के लिए है, ये खुदा की अलतार और मस्बे के लिए है, ये हैकल की तामीर के लिए है, और ये दीगर काम के लिए है। ये बेवा बड़ी कमज़ोर होती है और हैकल के दरवाजे के पास ही एक हदिये का बॉक्स पड़ा होता है और वहाँ यीशु भी बैठा होता है। और ये बूढ़ी कंगाल, कमज़ोर, लाचार, बुजुर्ग बेवा जो है क्या डालती है? यानी केड़ा हदिया सी? 2 पैसे यानी टका। उसमें जो भी लोग डालते थे पैसे, तो वो आवाज आती थी। उस वक्त कागज के तो नोट नहीं होते थे, सिक्के होते थे तांबे के या चांदी के, तो उनकी आवाज आती थी। और उनकी आवाज के साथ लोग जो हैं वो खुद बारी बारी करके डालते थे, ताकि पता चले कि किसी ने 10 डाले हैं, किसी ने 15 डाले हैं, किसी ने 100 डाले हैं। और इसलिए वो जो बॉक्स बना होता था, मेटल का बना होता था, लोहे का बना होता था, जब उसके या उसमें चंदा डाला जाता था आवाज आती थी। तो इसलिए खुदा ने भी देख लिया, उस आवाज को सुन लिया, कहा कि जो कुछ इसके पास था, जो कुछ पूंजी थी, जो कुछ जमा था, इसने सब कुछ ही डाल दिया। दूसरों ने अपनी बतात के मुताबिक डाला, दूसरों ने अपनी हैसियत के मुताबिक डाला, जितना जितना उनके पास था उन्होंने कम डाला, उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक डाला। लेकिन इसने वो सब कुछ डाल दिया जो सब कुछ इस पर मुनस्सर था। इसने सुबह को नहीं देखा, इसने शाम को नहीं देखा, और इसने ना अगले दिन को देखा कि क्या है। हो सकता है ये कंगाल बेवा जो है इसका कोई जानने वाला ना हो या इसके कोई करीबी ना हो, ये अकेली हैकल में आती है और खुदा फरमाता है कि जो कुछ इसके पास है इसने दे दिया। अब खुदा कहता है कि जितने आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा इसने डाला और इसका हदिया कबूल हो गया। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खुदा हदिये की मकदार को नहीं देखता। खुदा ये नहीं देखता कि आप क्या लेकर आते हैं, खुदा ये देखता है कि आपका दिल उसकी सलीब के पास है या नहीं है। खुदा ये देखता है, खुदा इसमें फैसला कर देता है। और इसलिए खुदा के नजदीक जो है
ये लोग बड़े करीब हैं, इसलिए 4 बेवों का जिक्र करूंगा। एक सारफत की बेवा है जो कलामे मुकद्दस में खुद खुदा उसकी हिफाजत करता है, और एक वो बेवा है जिसकी खुद खुदा रहनुमाई करता है। हाँ जी, वो भी आते हैं पुराने अहदनामे में, जिसकी अपनी सास के साथ बड़ा ताल्लुक था, रूत। खुदा उसकी हिफाजत करता है। और आज खुदा वंद यसु मसीह इस बेवा की तारीफ करता है। और फिर खुदा जिस तरह लियास नबी उस बेवा के बेटे को जिंदा कर देता है, और खुद खुदावंद यसु मसीह भी नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा कर देता है। तो इसलिए बेवा जो है खुदा के बहुत करीब है। और इसलिए जितनी भी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, आपने दिलेर बनना है। आपने इस बात को जानना है कि अगर दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, माँ बाप आपका साथ छोड़ देंगे, बहन भाई आपको छोड़ देंगे, जज और वकील इंतजामिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, लेकिन खुदा आपके साथ है। खुदा आपके साथ है और खुदा के दिल के आप बड़े करीब हैं, और इसलिए खुदा आपको बरकत देता है। इसलिए मेरी बहनें और बेटियां जो बेवा है, आज मैं कहता हूं घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है। खुदा आपकी हिफाजत करने वाला है। खुदा आपका पनाहगीर है और आपको बचाने वाला है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, इसलिए जो खुदा ने हमें वसाइल दिए हैं बहन भाइयों को, बेशक आप खुदा की घर की भी खिदमत करते हैं, वहाँ भी आप जहनी और रूहानी सुकून पाते हैं, लेकिन अगर आप अपने इलाके में, अपने इर्द गिर्द में, या अपनी किसी बहन और या बेटी बेवा की कसरत से मदद करेंगे, तो वो खुदा के हुजूर ज़्यादा पायदार और खुदा उस मदद से आपको ज़्यादा बरकत देगा। अब बात करता हूँ नीयत की, हदिये की, नजराने की। 2-3 और वाक़यात बयान करना चाहता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह ने सोचा कि एक इबादत गाह बनाए। उसने सोचा कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूँगा, ना रियासत के लोगों से, ना वज़ीरों से। तो वो अपने घर से जहाँ उसकी निगाह जाती थी थोड़ा सा दूर उसने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। और जब मंदिर बनाना शुरू कर दिया, इबादत गाह बनाना शुरू कर दी, तो बड़ी एक आला शान इमारत बनाई, जो उसने अपने देवता के लिए बनाई, अपने खुदा के लिए बनाई, और उसमें दुनिया के नफीस पत्थर उसने लगाए थे। उसने सोचा कि मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, और ये मेरे अपने ख़जाने से, मेरे अपने ज़ाती पैसे से ये मंदिर बना है। तो क्या होता है? कहता है कि मैं इस पर अपनी तख्ती लगाऊंगा और लिखूंगा कि ये मेरे पैसों से बना है। एक दिन जाता है, किसी मसरूफियात की वजह से वो दिन कैंसिल हो जाता है, और फिर रात को आता है, उसे ख्वाब नज़र आता है, और उस ख्वाब में फरिश्ते एक बूढ़ी बुजुर्गा का नाम लिख कर उस मंदिर की तख्ती के ऊपर लगा रहे हैं। तो बादशाह उनसे सवाल करता है कि सारा पैसा तो मैंने दिया है, सब कुछ तो मैंने दिया है, तुम उस औरत का क्यों नाम लिख रहे हो? तो वो फरिश्ते बताते हैं, ये बुजुर्ग बेवा औरत है, तूने तो पैसा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसका नाम लिखेंगे और रहती दुनिया तक इसका नाम लिखता रहेगा और कभी नहीं मिटेगा। तूने तो मजदूरों को पैसे देकर उनकी उजरत दी, ये हर रोज उन मजदूरों को पानी पिलाती थी। तो इसलिए खुदा के हुजूर खुदा नजराने को नहीं देखता, मकदार को नहीं देखता, खुदा दिल को देखता है और दिल के साथ आपकी नीयत को भी देखता है।
मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, बचपन में हमारे घर के करीब एक बुज़ुर्ग माँ और बाबा रहते थे। 80-85 साल उनकी उम्र थी और अक्सर औकात हमें मौका मिलता उनके काम करने का, कभी उनके लिए दवाई ले आनी, कभी सब्जियां ले आनी और कभी कुछ न कुछ उनका ख्याल करना, और इतवार को उनको चर्च भी लेकर जाना अपने ख़ानदान के साथ। उनके बच्चे बाहर काम करते थे और उस शहर में नहीं थे। दोनों मियाँ बीवी रहते थे, बड़ा प्यार करते थे, हर रोज़ दुआएं देते थे। हफ्ते को क्या होना कि हर हफ्ते को मामूल के मुताबिक अम्मा ने 20 रुपये निकालने गुथली में से, और वो 20 रुपये बड़े पुराने से होने और नुचड़े होने, और अम्मा ने ये कहना कि जा पुत्र दुकान ते जा, तो दुकान तो जाके 2 नवे नोट लैके आ 10 दे। मैं क्या वो क्यों, क्या होता है? बड़ी सुनने की बात है, गौर से सुने। है तो 20 रुपये थे, कीमत भी वही थी, वैल्यू भी वही थी, लेकिन अकीदत में फ़र्क था। क्या होता है कि जब नए नोट मिल जाने तो उन्होंने बड़ी खुशी से कबूल कर लेना, जब ना मिलने तो उन्होंने कहा इसको पानी लगाओ, ज़रा इस्त्री से ज़रा इसको प्रेस कर लो। तो एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि हर हफ्ते को आप नए नोट मंगवाते हैं, क्या वजह है? तो कहते हैं 10 रुपये तेरे बाबे वास्ते रखे होंगे ने, 10 रुपये मैं अपने वास्ते। जब खुदा के हुजूर हम चंदा डालते हैं तो साफ नोट डालते हैं। मुकदार नहीं खुदा देखता, खुदा अकीदत देखता है, खुदा रूहानियत देखता है। और आज भी खुदा ने इस बेवा की मुकदार को नहीं देखा, उन लोगों में से सबको तर्क कर दिया जो ज़्यादा डाल रहे थे। खुदा ने आज उसकी अकीदत को देखा। तो इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, आज खुदा हमारी अकीदत को देखता है, हमारे प्यार को देखता है कि हम किस तरह उस प्यार में, खुदा के हिकमत में या खुदा की बरकत में आजिज़, मुखलिस और अकीदतमंद तरीके से खुदा के घर में किस तरह हदिये लाते हैं। आखिर में ये कहना चाहता हूँ, भावें सिफरा ना कख नहीं हुंदा, सिफरा बाजों लख नहीं हुंदा, तेरे नाल ही कीमत मेरी, यही सोच के तेरे तो वख नहीं हुंदा।